अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 27 एंड 28। दोनों ही लेक्चर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, दोनों के सेम ही कंसेप्ट है, तो इसी एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेंगे। कंप्यूट f डबल प्राइम 0 एंड f प्राइम 0.2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलर डेटा। इसी डेटा को यूज़ करते हुए हमने f डबल प्राइम 0 और f प्राइम 0.2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ भी दी गई हैं 1.00, 1.16, 3.56, 13.96 एंड 41.96, 101.00। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेना है। यहाँ पे वही जो x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे लिख लेना है, फंक्शन की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले डेल्टा 1 है, f ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। f ऑफ x की वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए इसकी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल देनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.16। फिर सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इसकी थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू निकाल देनी है, तो इस तरह बाकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाल लेना है। डेल्टा स्क्वायर्ड की वैल्यूज़ डेल्टा 1 की वैल्यूज़ में से निकालेंगे। इसकी फर्स्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसकी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल देनी है। फिर बाकी सारी वैल्यूज़ भी इस तरह फाइंड करेंगे। डेल्टा क्यूब की वैल्यू सारी फाइंड कर लेंगे डेल्टा स्क्वायर की वैल्यूज़ में से। फिर डेल्टा 4 की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा क्यूब की वैल्यूज़ में से। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 5 की वैल्यू, इसमें से इसको निकाला तो 0.0 आ जाएगा। सो हमें पता है कि वहाँ तक हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं जब तक हमारी वैल्यू 0 आ जाती है या फिर एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। टेबल बनाने के बाद अब यूज़ करना है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए तो फाइंड हमने करना है f डबल प्राइम 0 की वैल्यू को फाइंड करना है और f प्राइम 0.2 की वैल्यू। सो f डबल प्राइम के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ये वाला, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। डी स्केयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/8 स्केयर इंटू डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस 11/12 इंटू डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स माइनस 5/6 डेल्टा 5 एफ ऑफ एक्स। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे f डबल प्राइम 0 के लिए पहले हम f प्राइम 0 फाइंड करेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर यहाँ पे डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा f प्राइम 0 इक्वल टू 1/8। हाइट यहाँ पे कितनी है वो हम यहाँ देख लेते हैं टेबल में। x की वैल्यूज़ में से हम हमेशा हाइट की वैल्यू निकालते हैं। अगर 0.0 में हम 0.2 ऐड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। सो डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.2 का आ रहा है, तो वही 0.2 जो है वो हाइट होगी। तो यहाँ एज की जगह पुट कर लेना 0.2। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2.24। डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.24, यहाँ पुट कर लेना है। माइनस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5.76, यहाँ पुट करेंगे। प्लस 11/12 इंटू डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स, यहाँ आ जाएगा 3.84 माइनस 5/6 डेल्टा 5 एफ ऑफ एक्स 0.0, यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 3.52, इसको सॉल्व किया तो माइनस 3.52 और यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा 0.04। इन सबको सॉल्व किया तो एफ प्राइम 0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.0। क्योंकि हमने एफ डबल प्राइम फाइंड करना है, तो इसी का अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो एफ डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 ही आएगा। अब आगे हमने फाइंड करना है एफ प्राइम 0.2। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/8 इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स ओवर 3 माइनस डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स ओवर 4। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हाइट हमारी वही रहेगी जो यहाँ से हमने निकाली थी 0.2, जो यहाँ पे हमने यूज़ की थी हाइट, वो यहाँ पे हम वही पुट कर देंगे 0.2। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बताया नहीं था गया कि डेल्टा की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की हमने फर्स्ट वैल्यू को ही यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे ये नहीं था बताया कि f1 की, नोट की, 1 की या 2 की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। ये नोट की वैल्यू होती है, ये 1, ये 2, ये 3 फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्यों पुट की थी, क्योंकि यहाँ पे हमने f डबल प्राइम 0 फाइंड करना था, तो x की वैल्यू 0 थी यहाँ पे x की 0 वैल्यू के लिए हमने फाइंड करना था ना, तो इसलिए फिर हमने सारी डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट हमने पुट की थी। सो यहाँ पे जब हमने f प्राइम 0.2 फाइंड करना है तो x की वैल्यू क्या है 0.2। सो ये सेकंड वैल्यू है x की, इसके लिए फिर हम डेल्टा की सेकंड वैल्यूज़ को ही फंक्शन में फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। डेल्टा 1 की भी सेकंड वैल्यू यूज़ करेंगे, डेल्टा स्क्वायर की भी, क्यूब की भी। तो यहाँ पे डेल्टा एफ ऑफ एक्स की जगह सेकंड वैल्यूज़ की हम यूज़ करेंगे। फिर माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स,
सो डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स की भी हम सेकेंड वैल्यू यूज़ करेंगे 8.00, नीचे आ जाएगा 2, प्लस डेल्टा क्यूब इसकी भी सेकंड वैल्यू 9.60 यहाँ पुट करेंगे, नीचे 2, फिर डेल्टा 4 की वैल्यू भी हम सेकंड यूज़ करेंगे 3.84, तो नीचे आ जाएगा 4। इन सबको सॉल्व करेंगे तो एफ प्राइम 0.2 की वैल्यू आ जाएगी 3.2। अगर यहाँ पे एफ डबल प्राइम होता तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना था, तो एफ डबल प्राइम की वैल्यू आ जानी थी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एफ प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और 3.2 आ चुका। इस तरह सेम हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड करना है y प्राइम 2.2 एंड y डबल प्राइम 2.2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2.2 के लिए हमने इसका y सिंगल प्राइम फाइंड करना है, दूसरा हमने यहाँ पे इसका y डबल प्राइम ले लेना है। तो दोनों के लिए हम डिफरेंट फॉर्मूलेस को यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ये हमें डेटा गिवन है, ये x की वैल्यूज़ और ये उसके कोरिस्पॉन्डिंग y ऑफ x की वैल्यूज़ गिवन है। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं बनाना बल्कि न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। और हमें पता है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम जो है वो डेल्टा यूज़ करते हैं, जबकि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए हम डेल यूज़ करते हैं। हम डेल 1 वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल स्केयर वाई की, डेल क्यूब वाई की, डेल 4 वाई की। तो वही जो हमें डेटा गिवन है एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे और वाई ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेंगे। और वैल्यूज़ हम सेम वैसे ही निकाल लें जैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डेल 1 वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसकी फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे और वाई ऑफ एक्स की सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, तो यहाँ इसकी फर्स्ट वैल्यू आ इसकी सेकंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसकी थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू निकालेंगे, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फिर डेल्टा स्केयर हम डेल्टा में से वैल्यूज़ को डिफरेंस करके निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ को डेल्टा क्यूब की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम डेल्टा स्केयर की वैल्यूज़ को डिफरेंस करेंगे, यानी कि इनकी वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे। फिर डेल्टा 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा 0.0094। यहाँ पे सिंगल वैल्यू बची, तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहीं तक ही डेल की वैल्यू को निकालना था। ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से डेल्टा बार बार नहीं कर रहा है, तो आपने इसको डेल ही कहना है। अब हम यूज़ करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे y प्राइम 2.2, फिर हम y डबल प्राइम 2.2। y प्राइम ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सो जो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है ना, उस फार्मूले में भी हम डेल ही यूज़ करते हैं। जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होता है वहाँ पे हम डेल्टा को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आएगा y प्राइम n इक्वल टू 1/h इंटू डेल वाई एन प्लस डेल स्केयर वाई एन ओवर 2 प्लस डेल क्यूब वाई एन ओवर 3 प्लस डेल 4 वाई एन ओवर 4। तो हाइट देख लेते हैं। हाइट यहाँ पे है 1.4 में अगर हम 0.2 ऐड करें तो 1.6 आ जाएगा, फिर इसमें 0.2 ऐड करें तो 1.8 आ जाएगा, इसमें 0.2 ऐड करें तो हाइट क्या है यहाँ पे 2 है, क्योंकि हर वैल्यू का पिछली वैल्यू से जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.2 का आ रहा है। तो हाइट आ जाएगी यहाँ पे 0.2। फिर यहाँ पे डेल वाई एन की वैल्यू, एन का मतलब है कि उनकी लास्ट वैल्यू को चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेल वाई नॉट होता तो फर्स्ट वैल्यू हमने चूज़ करनी थी, या वाई 1 होता तो उसकी सेकंड वैल्यू, 2 होता तो उसकी थर्ड वैल्यू। एन का मतलब है कि इस डेल 1 की जो लास्ट वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो डेल वाई एन की जो लास्ट वैल्यू है 1.6359 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर प्लस डेल स्केयर वाई एन, डेल स्केयर की जो लास्ट वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.2964 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस डेल क्यूब ये इसकी लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 0.0535 ओवर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल 4 बाई एन की वैल्यू 0.0094 यहाँ पुट करेंगे ओवर 4 आ जाएगा। इन सबको कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ y प्राइम 2.2 की वैल्यू आ जाएगी 9.0215। अब हमने फाइंड करना है y डबल प्राइम 2.2, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। y डबल प्राइम n इक्वल टू 1/h स्केयर इंटू डेल स्केयर वाई एन प्लस डेल क्यूब वाई एन प्लस 11/12 इंटू डेल 4 वाई एन। एज की जगह आ जाएगा 0.2, जो हमने यहाँ पे हाइट निकाली थी उसी को पुट करेंगे। फिर यहाँ डेल स्केयर वाई एन की जगह आ जाएगा 0.2964 डेल स्केयर वाई 9 यानी कि इसकी लास्ट वाली वैल्यू, फिर प्लस डेल क्यूब वाई एन की लास्ट वाली वैल्यू 0.0535 प्लस 11/12 डेल 4 वाई एन की वैल्यू 0.0094। इन सबको कैलकुलेट किया तो y डबल प्राइम 2.2 की वैल्यू आ गई 8.9629।